वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कृपे कंटेंट में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसी को भी bully करना मतलब कि किसी को भी परेशान करना कितना खतरनाक हो सकता है। कार्मेन विंस्टीड यह एक ऐसा अर्बन लीजेंड है जिसमें लोगों को ईमेल्स के माध्यम से ऐसे मैसेजेस आते थे कि शी वॉज पुश्ड, यानी कि उसे धकेला गया है। दे पुश्ड हर डाउन अ सीवर, उन्होंने उसे नाले में धकेल दिया। और आपसे कहा जाता था कि आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को फॉरवर्ड करें। अगर आपने इस मैसेज को फॉरवर्ड किया तो आप सेफ़ हो, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका सामना कार्मेन विंस्टीड से होगा। कहते हैं कि कार्मेन विंस्टीड का अर्बन लेजेंड अपने शिकार को एक सीवर वाली जगह पर या टॉयलेट में या किसी शावर में ले जाता है, और जैसे ही आप उठते हो आपको अपनी आंखों के सामने गुप्त अंधेरा मिलेगा और आपको कार्मेन की हंसने की आवाज़ सुनाई देगी, और फिर आपको कार्मेन विंस्टीड ठीक उसी तरह से मारेगी जैसे उसे मारा गया था। इन्हीं मैसेजेस या ईमेल्स में इस अर्बन लेजेंड की कहानी भी बताई गई है। यह लेजेंड एक सच है या एक हॉक्स, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए जानते हैं इस अर्बन लेजेंड की कहानी के बारे में। कहानी के अनुसार जब कार्मेन विंस्टीड 17 साल की थी तब उसके परिवार को इंडियाना शिफ्ट होना पड़ा, जिसका मुख्य कारण उसके पिता की जॉब का छूट जाना था। नई जगह पर जाने के कारण उसको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जैसे वहाँ उसके पुराने दोस्तों की तरह दोस्त नहीं थे और उसके स्कूल में सब कुछ नया नया था। चूँकि यह समय स्कूल के मिड ईयर का था, यानी कि स्कूल शुरू होने के बाद का था, तो कोई भी लड़की उससे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो अकेले ही उस समय स्कूल में घूमा करती थी और अपनी स्टडी किया करती थी। लेकिन थोड़े समय बाद ही वो एक ग्रुप में शामिल हो गई जिसमें कुल 5 लड़कियां थीं। कार्मेन को लगा कि ये 5 लड़कियां उसकी अच्छे दोस्त हैं, पर थोड़े समय बाद ही उसे इन लड़कियों की सच्चाई का पता चल गया। उसने देखा कि वो लड़कियां उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करती है और उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाती है। जब उसने उन सब से इस बारे में बात की तो उन सब ने उसका जीना हराम कर दिया और वो सभी उसे रोज़ बुली किया करती थी। इन सब से उसकी ज़िंदगी काफ़ी दयनीय बन चुकी थी। वे पहले तो केवल उसको नामों से चिढ़ाती थी, पर बाद में सिचुएशंस और भी बुरी हो गई। एक दिन जब वो ब्रेक टाइम में अपनी बुक्स को क्लासरूम में भूल गई थी, तब वो उन बुक्स को लेने पहुंची तो उसने देखा कि किसी ने एक शार्प मार्कर से उसकी बुक्स पर कुछ गंदे शब्द लिख दिए थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब उसने अपना बैग खोला तो उसने देखा कि किसी ने उसके बैग के अंदर दही डाल दिया था। कभी कभी तो स्कूल आने पर उसे अपना लॉकर टूटी फूटी हालत में मिलता था, और हद तो तब हो गई जब रिसेस के दौरान उन लड़कियों ने उसके कोट के जेब में कुत्ते के मल को डाल दिया था। पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उस शाम स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने ऊपर होने वाली इस बुली के बारे में अपने टीचर से शिकायत करेगी। पर बेचारी कार्मेन इन सब के लिए काफ़ी लेट हो चुकी थी और वह अपनी जान नहीं बचा पाई, क्योंकि उस दिन लंच के बाद उनके टीचर्स ने कहा कि आज स्कूल में फायर ड्रिल प्रैक्टिस है। फायर ड्रिल का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिस जिसमें लोगों को यह सिखाया जाता है कि आग लगने या कोई इमरजेंसी आने पर हमें किस प्रकार रिएक्ट करना चाहिए। फायर ड्रिल के लिए अलार्म बजने पर सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर जाकर यार्ड में इकट्ठे हो गए। जैसे जैसे टीचर्स बच्चों के नाम से उन्हें बुला रहे थे, तो उन शरारती लड़कियों ने सोचा कि यह सही समय है कार्मेन को सभी के सामने इंसल्ट करने का। वे सभी उस जगह पहुंच गई जहां कार्मेन खड़ी थी और उन सभी ने उसे घेर लिया। कार्मेन उस समय एक नाले के मेन होल के पास में खड़ी थी, तो उन सभी ने उसके चेहरे को नाले के मेन होल की ओपनिंग की ओर झुकाना शुरू किया। जब वो उसे धकेल रही थी तब वह गलती से फिसलकर सीवर के मेन होल में नीचे सिर के बल गिरी। उसे गिरता हुआ देखकर वे सभी लड़कियां हंसने लगी, और जब कार्मेन का नाम पुकारा गया तो वे लड़कियां चिल्लाने लगी कि कार्मेन सीवर में गिर गई है। सभी हंस रहे थे, पर जब टीचर्स आकर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर सीवर के नीचे पड़ा था। सबने हंसना बंद कर दिया। उसका सिर मुड़ चुका था और उसके चेहरा खून से सना हुआ था। सबसे बुरी बात तो यह थी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। कार्मेन मर चुकी थी। जब पुलिस आई तो उन्होंने सीवर के अंदर जाकर देखा कि कार्मेन की गर्दन टूट चुकी थी और उसका चेहरा फट चुका था। जब वो नीचे गिरी होगी तो लेडर से टकराने के कारण ऐसा हुआ होगा, और जब उसका सर नीचे कंक्रीट से टकराया होगा
तो उसकी गर्दन मुड़ चुकी होगी। यही कारण था उसकी डेथ का। इन सब के बाद कार्मेन की बॉडी को मोर्चरी में भेज दिया गया और पुलिस ने सभी स्टूडेंट से पूछताछ की। और जब उन लड़कियों का नंबर आया तो उन्होंने झूठ कह दिया कि उन्होंने कार्मेन को केवल गिरते हुए देखा था। और पुलिस ने भी उनका विश्वास किया और इस घटना को एक एक्सीडेंट बताकर इस केस को बंद कर दिया। सबको लगा कि यह सब अब खत्म हो चुका है, पर कुछ ही महीनों बाद कार्मेन के क्लासमेट्स को उनके माई स्पेसेस अकाउंट पर कुछ अजीब तरीके के ईमेल्स आने लगे। उन ईमेल्स का टाइटल होता था दे पुश्ड मी, और यह दावा किया जाता था कि वह गिरी नहीं थी बल्कि उसे धक्का दिया गया था। उस ईमेल में यह भी लिखा होता था कि जो भी गुनहगार है वो तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत से लोगों ने इन ईमेल्स को एक होक्स यानी कि एक झूठ समझकर डिलीट कर दिया और बाकी लोग इसे लेकर श्योर नहीं थे। कुछ दिनों बाद उन लड़कियों में से एक जिन्होंने उसे सीवर में धकेला था अपने घर पर शावर ले रही थी कि तभी उसे एक अजीब तरह से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ ऐसी लग रही थी कि मानो यह आवाज़ नाली में से आ रही हो। वह लड़की डर गई और अपने बाथरूम से बाहर भाग गई। उस रात उस लड़की ने अपनी माँ को गुड बाय कहा और वो सोने के लिए चली गई। पर 5 घंटे बाद जब उसकी माँ की आँख एक लाउड साउंड के कारण आधी रात में खुली तो वो तेज़ी से उसकी बेटी कमरे की ओर गई, पर वहाँ उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो आखिरकार उन्हें उस लड़की की लाश एक सीवर के पास से मिल गई। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ था, जैसा कार्मेन विंस्टीड का था। इसके बाद बाकी बची चारों लड़कियों की मौत भी ठीक उसी तरह से होने लगी जैसे उस पहली लड़की की हुई थी। सबकी लाशें एक स्पॉट पर मिलती थी, उसी खुले हुए मेन हॉल में जहां वह बेचारी कार्मेन मरी थी। पर इन सब के बाद भी मौतों का सिलसिला नहीं रुका। कार्मेन के जितने भी दोस्त थे वे सभी मर रहे थे। जिन्होंने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया था कि उसको सीवर में धकेला गया था, वो सभी सीवर के अंदर मरे हुए पाए जाते थे, टूटी हुई गर्दन और फटे हुए चेहरे के साथ। लोगों का मानना है कि कार्मेन की आत्मा अभी भी गुस्से में है और वह उन सभी लोगों को मार रही है जो उसकी कहानी का विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए किसी को बुली करने से पहले यह ध्यान रखना कि तुम्हें भी कार्मेन विंस्टीड का सामना करना पड़ सकता है। पर अब बात करें कि क्या यह कहानी सच है या झूठ। जब लोगों ने इस कहानी की सत्यता की जांच की तो उन्हें कोई भी ऐसी घटना नहीं मिली जिसमें किसी कार्मेन विंस्टीड की मौत हुई हो। लोगों का मानना यह है कि यह एक चेन लेटर्स है, मतलब कि ऑनलाइन किसी भी इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। आपने कई बार इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे जिनमें ऐसा लिखा होता है कि इस मैसेज को 20 लोगों में भेजो और आपके साथ अच्छा होगा और नहीं भेजने पर आपका बुरा होगा। तो इस प्रकार से कुछ लोग लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। चेन लेटर्स को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपको एक मैसेज मिला और आपने डर कर या अपना फ़ायदा देखकर इसे किसी और को भेजा और फिर उसने आपकी तरह इसे किसी और को भेजा, तो इस तरह यह चेन चलती रहेगी। कुछ लोगों ने कार्मेन विंस्टीड की एक फिक्शन स्टोरी बनाकर इसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया और इस प्रकार यह अर्बन लेजेंड हमारे बीच में उपस्थित है। बुली करना एक हीनियस क्राइम है। जो इसे करता है उसके ऊपर एक सख्त कार्रवाई की जा सकती है और उसे जेल की सज़ा हो सकती है। इसलिए मजाक में भी यह क्राइम करने की मत सोचना। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको ऐसी और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ भविष्य में सुनने को मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।